Hello students, today we will learn about textbook exercise question answer 1 to 5. Chapter 10 Motion and Measurement of Distances Class 6 CBSE और NCERT साइंस। स्टूडेंट आज हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज के 1 to 5 क्वेश्चन आंसर को समझेंगे और उन्हें लर्न करेंगे। Question number 1 students, give 2 examples of each of modes of transport used on land, water and air। स्टूडेंट हमें इस क्वेश्चन में लैंड, वाटर एंड एयर पर चलने वाले मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के 2 एग्जाम्पल्स देने हैं। सो स्टूडेंट्स, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन लैंड, बस, इलेक्ट्रिक ट्रेन, या आप अपनी तरफ से भी कोई भी 2 एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे बस के अलावा कार और भी कुछ भी लिख सकते हैं। इसी तरह वाटर पे चलने वाले मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट शिप, बोट लिख सकते हैं। एयर पे चलने वाले यानी एयर में चलने वाले एरोप्लेन, स्पेसक्राफ्ट। इस तरह से लैंड, वाटर एंड एयर पर चलने वाले मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी ट्रांसपोर्ट की जो टाइप्स होती हैं उनके 2 एग्जाम्पल्स देने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। 1 मीटर इज डैश सेंटीमीटर, कि 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल होता है। स्टूडेंट्स, 1 मीटर को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है जिसे सेंटीमीटर कहते हैं। 5 किलोमीटर इज डैश मीटर, कि 5 किलोमीटर कितने मीटर के इक्वल है। 1 किलोमीटर का आपको पता होगा स्टूडेंट्स, 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल होता है, तो 5 किलोमीटर 5000 मीटर के इक्वल होगा। मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन स्विंग इज डैश, कि झूले पर जब कोई चाइल्ड मोशन में रहता है तो उसे किस टाइप का मोशन कहेंगे। कि स्विंग स्टूडेंट्स अपने मोशन को रिपीट करता है, इसलिए पैरोडिक मोशन। इसे हम पैरोडिक मोशन कहेंगे। नंबर 4, मोशन ऑफ नीडल ऑफ सीविंग मशीन इज डैश, कि सीविंग मशीन की जो नीडल स्टूडेंट्स वो भी अपनी मोशन को रिपीट करती है, इसलिए इसे भी पैरोडिक मोशन कहेंगे। मोशन ऑफ व्हील ऑफ ए बाइसिकल इज, कि बाइसिकल का जो व्हील है वो सर्कुलर मोशन में रहता है। सो स्टूडेंट्स, फिलअप के जो आंसर हैं आप यहाँ से देखकर फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, नंबर 3, वाई कैन ए पेस और ए फुटस्टेप, पेस यानी फुटस्टेप, नॉट टू बी यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। कि स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ ए फुटस्टेप या फिर पेस को हम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ के रूप में यूज क्यों नहीं कर सकते, हमें इसका रीज़न बताना है। A pace or a footstep cannot be used as a standard unit of length. This is because the length of pace or a footstep of different people is different. क्योंकि स्टूडेंट्स अलग अलग पीपल यानी लोगों के जो फुटस्टेप हैं उनका साइज डिफरेंट होता है। सो द मेजरमेंट मेड बाय ए पेस और फुटस्टेप will also be different for the same length. So students, एक ही लेंथ को मेजर करने के लिए अगर हम फुट स्टेप का यूज करेंगे तो सभी लोगों की मेजरमेंट अलग अलग आएगी क्योंकि उनके साइज डिफरेंट हैं। हैंस करेक्ट लेंथ कैन नॉट बी मेजर्ड, इसलिए हम सही मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग लेंथ्स इन देयर इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड, कि हमें इन लेंथ्स की जो यूनिट्स हैं
उन्हें इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड में अरेंज करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते समय स्टूडेंट्स सबसे फर्स्ट हम स्मॉल लेंथ को लिखेंगे। सो 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर एंड 1 मिलीमीटर में सबसे जो स्मॉल यूनिट है 1 मिलीमीटर। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ इज 1 मिलीमीटर, इसके बाद 1 सेंटीमीटर, देन 1 मीटर और लास्ट में 1 किलोमीटर। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें इन्हें लगाना है। क्वेश्चन नंबर 5, द हाइट ऑफ ए पर्सन इज 1.65 मीटर, कि किसी व्यक्ति की हाइट 1.65 मीटर है। एक्सप्रेस इट इनटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, हमें इसे कन्वर्ट करना है फर्स्ट सेंटीमीटर में एंड देन मिलीमीटर में। सो स्टूडेंट हाइट ऑफ पर्सन इज इक्वल टू 1.65 मीटर और स्टूडेंट्स 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। सो हमें मीटर से जब सेंटीमीटर बनाएंगे यानी लार्ज यूनिट से जब स्मॉल यूनिट्स बनाई जाएंगी तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1.65 को 100 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो 1.65 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आंसर आएगा 165 सेंटीमीटर, क्योंकि स्टूडेंट्स 1.65 का जब डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो 165/100 हो जाएगा और 100 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। सो 100 से 100 एलिमिनेट हो जाता है। सो फाइनल आंसर हमारा 165 सेंटीमीटर आएगा। इसके बाद स्टूडेंट हमें इन सेंटीमीटर के मिलीमीटर बनाने हैं। अब स्टूडेंट्स 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10 मिलीमीटर के, यानी सेंटीमीटर से भी स्मॉल यूनिट बनानी है। 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 10 मिलीमीटर बन जाते हैं। तो और भी ज़्यादा स्मॉल यूनिट बनानी है तो फिर से मल्टीप्लाई होगा। 165 को 10 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई किया गया। सो फाइनल आंसर आया हमारा 1650 मिलीमीटर। सो स्टूडेंट्स आज आपको ये क्वेश्चन 1 to 5 अच्छे से समझने हैं, लर्न करने हैं और इन्हें फिर नोटबुक में नोट करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।